हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ए फॉर डिफेंस क्लासेस की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में यदि ऐसे नंबरों का योग करने को बोलें तो आप कैसे करेंगे, यानी सम ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का योग। इस प्रकार की यदि लगातार संख्याएं आए तो उससे कैसे करेंगे। तो इसके लिए यदि आपको ऐसा एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिल जाए तो इसके लिए एक तो सीधा सा फॉर्मूला है और ट्रिक भी है। तो देखिए फॉर्मूला कैसे हैं। जैसे ये 1 से लेकर 10 तक लगातार ऐसी संख्या आ जाए तो ऐसे करेंगे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, यानी n बराबर जो संख्या लास्ट तक दे रखी है वो n संख्या है, n बराबर 10। तो ये अपन मान रख देंगे 10 प्लस 1/2, यानी 10 इंटू 11 प्लस बटे 2। तो ये हो जाएगा 110/2 यानी 55। इन संख्याओं का योग 55 होगा। यदि आप ऐसे सीधे जोड़ते 1 + 2 3, 3 2 5, 5 4 9 ऐसे जोड़ते तो बहुत टाइम लगता। इसे अपन सिंपल भाषा में ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ये आपको n का मान दे रखा है तो n का मान इंटू इससे एक अगली संख्या 11/2 यानी 110/2 बराबर 55। तो इसका सही उत्तर होगा 55। इसी प्रकार ये संख्या दे रखी है, जैसे 1 से लेकर 80 तक अपन को जोड़ने को बोले तो इससे सीधा n बराबर 80 यानी 80 इंटू 81/2 इन्हें अपन गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी। ये इसको पहले अपन 2 से काट देते हैं तो ये 40 बार कट जाएगा और 40 और 81 की यदि गुणा करेंगे तो 3240 इसका उत्तर आएगा। भले ही आप गुणा करके देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि 1 से लेकर 200 तक पूछ ले तो कैसे होगा। तो 200 इंटू 201/2 इसे 2 से गुणा कर लेंगे। यदि इसे अपन 100 से काट दें तो ये 100 बार कट जाएगी। 200 में 2 का भाग 100 बार जाएगा तो 201 20 ये ले जगह, यानी ये आपका उत्तर हो जाएगा। यदि एग्जाम में इस प्रकार भी सवाल आ सकता है कि प्रथम 150 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ तो कैसे करेंगे। इसका मतलब ये ऐसे कह रहा है कि 1 से लेकर प्रथम प्राकृत संख्या वह होती हैं जैसे 1 2 3 4 ऐसे 150 तक, इनका योग पूछा है तो क्या होगा। तो 150 इंटू 151/2 इसको अपन 2 से 75 बार काट देंगे और 75 इंटू 151 गुणा कर देंगे तो इसका उत्तर होगा 11,325। ये इसका सही उत्तर है। इस प्रकार एग्ज़ाम में आ जाए तो यदि एग्ज़ाम में इस प्रकार का सवाल आ जाएंगे तो कैसा करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको इसमें लगातार होती तो 50 इंटू 51/2 करके ऐसे कर सकते थे, लेकिन इसने 20 में से संख्या उठा ली है कि 11 से लेके 50 तक संख्याओं का योग बताओ। तो इसके लिए एक अलग तरीका है कि पहले आपको 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग माइनस 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग लेकर उसमें से 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग घटा देंगे। यानी 1 से 50 तक तो योग कैसे होगा, 50 इंटू 51/2 माइनस करेंगे 1 से लेकर 10 तक की तो 10 इंटू 11/2 तो ये 25 बार कट जाएगा और ये 5 बार कट जाएगा। यानी ये -55 करने हैं और 25 गुणा 51 हो जाएंगे 1275। 1275 में से 55 जाएंगे तो ये उत्तर बचेगा 1220। इसका सही उत्तर है। आई होप आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ये भी इसी प्रकार का ही क्वेश्चन है कि आपको 20 में से जैसे संख्या पूछ ले
कि 21 से लेकर 80 तक की संख्याओं का योग बताना है तो आपको पहले 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं का योग करना है, फिर उसमें से 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग घटा देना है। तो कैसे करेंगे, तो 80 इंटू 81 बट्टे 2 माइनस 20 इंटू 21 बट्टे 2, ये इसमें से घटा देंगे। ये 40 बार कट जाएगा और ये 10 बार कट जाएगा, यानी 210 किस में से घटाने हैं, 40 इंटू 81, 4 एकम 4, 832, 3240 में से ये 210 घटाने तो पीछे कितने बचेंगे, 3030 इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार ये सवाल है कि आपको 20 में से पूछ ले कि 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग करना है, तो पहले आपको 100 तक की संख्याओं का योग करके उसमें से 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को घटा देना है। तो 100 इंटू 101 बट्टे 2 माइनस 50 इंटू 51 बट्टे 2, ये 50 बार कट जाएगी और ये 25 बार कट जाएगी। तो इसका उत्तर होगा, इसको यदि 50 से 101 से गुणा करेंगे तो 5050 इसका गुणा होगा, माइनस करेंगे 25 इंटू 51 यानी 1275 घटा देंगे। तो इसका सही उत्तर होगा, यदि घटाने के बाद में बचेंगे 3775 इसका सही उत्तर होगा। यदि ऐसे संख्या पूछ ले तो कैसे घटाएंगे, ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए है क्योंकि आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आए इसलिए। यदि 31 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग पूछे तो पहले 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग करके इसमें से 1 से लेकर 29 तक की संख्याओं का योग घटा देंगे, क्योंकि यहाँ 30 दे रखा है तो 29 तक ही घटाना है। तो 60 इंटू 61 बट्टे 2 माइनस कर देंगे 29 इंटू 30 बट्टे 2, ये 15 बार कट जाएगी और ये 30 बार कट जाएगी। इसको गुणा करेंगे 3 एकम 3, 36 18, 1830 माइनस 29 इंटू 15, यदि अपन करेंगे तो 29 इंटू 15 हो जाएंगे 435, इसमें से 435 घटा देंगे, 1830 में से 435 जाएंगे 395, इसका सही उत्तर होगा। ये है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें पहले तो अपन 1 से लेकर 900 तक की संख्याओं का योग करेंगे, फिर उसमें से 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं को घटा देंगे तो 900 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 900 इंटू 901 बटे 2 माइनस 200 इंटू 201 बटे 2, ये 100 बार कट जाएगी और ये 450 बार कट जाएगी। 901 इंटू 450 करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 40, 405, 450 माइनस इसमें से घटाएंगे तो 20,000 201 100 20,100 इसमें से घटा देंगे तो इसका सही उत्तर आएगा 38,000 3,85,350 85,350 इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन। यदि ये तो अपने पहले मतलब सिंपल क्वेश्चन जोड़े थे, अब यदि आपके एग्जाम में आ जाएं कि सम संख्याओं का योग, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 +, तो इस संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, यानी सम ऑफ इवन नंबर्स, सम संख्याओं का योग। तो इसके लिए भी एक सूत्र है, लेकिन पहले आप सूत्र से करना चाहते हैं तो सूत्र से कर ले सकते हैं, नहीं तो सीधा मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा वैसे कर लेना। तो इसका होगा प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग, सम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1, ये इनका फॉर्मूला होता है। n इसमें क्या होगा, n यदि इसमें 1 से लेकर 50 तक की संख्या ऐसे 1 2 3 ऐसे लगातार दे रखे होते तो इसका 50 होता। यदि ये सम संख्या यानी एक छोड़कर एक संख्या दी गई है तो हमेशा n इसकी आधी संख्या होगी, यानी 50 में 2 का भाग देंगे तो 25 इसका
n होगा, यानी 25 इंटू 25 प्लस 1 यानी 26, 25 इंटू 26 इसका उत्तर होगा। यदि अपन 25 और 26 को गुणा करेंगे तो 650 इसका उत्तर होगा। इसको अपन सिंपल, हमेशा आपको ऐसी सम संख्या दे रखी होती है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि सम संख्या हो तो आप जैसे इसकी आधी कर लेनी है, यानी n बराबर 25, तो 25 इंटू 26 ये आपको गुणा कर लेंगे तो सीधे 650 इसका उत्तर आ जाएगा। आपको ये सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये 100 तक की पूछी है तो n बराबर 50 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 50 सम संख्या है तो 50 विषम संख्या भी है। यदि हमेशा जैसे 100 संख्या है या 200 संख्या है, 200 संख्या ऐसी दे रखी है तो इसमें 100 तो सम होगी और 100 ही विषम संख्या होगी। तो इसमें 50 विषम संख्या है तो आप ऐसे कर सकते हैं 50 इंटू 51, ये सिंपल ऐसे कर सकते 5 एकम 5, 25, 2550 इसका उत्तर होगा। यदि आपको इस प्रकार से संख्या दे दी जाए तो कैसे करेंगे? तो पहले आप 2 से लेकर 80 तक की संख्याओं का योग करेंगे, फिर उसमें से 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योग घटा देंगे। क्योंकि ये 80 तक की सम संख्या है तो ये पहले आपको 2, 4, 6 ऐसे भी 80 तक आपकी संख्याओं को जोड़ना है, यानी इस तरीके से जोड़ना है। फिर उसमें से यानी इससे पहले सम संख्या कौन सी होगी? 30 होगी। 30 से पहले कौन सी होगी? 28 होगी। ऐसे ऐसे 2 से लेकर 30 संख्या, ये इनमें से ये घटा देनी है। तो ये पहले कैसे करेंगे? तो इसको 2 से 80 तक यानी 40 इसमें सम संख्या, 40 इंटू 41 करके माइनस इसमें से 30 तक की है, यानी 31 तो सम संख्या है नहीं क्योंकि वो विषम संख्या है, तो 30 तक है तो उसमें 30 में कितनी सम होगी? 15, 15 इंटू 16 करेंगे, फिर इसमें से ये गुणा करके ये संख्या घटा देंगे। तो 30, हाँ 40 इंटू 41 तो इसका हो जाएगा 4 एकम 4, 416, 4 एकम 4, 416, 1640 माइनस 15 इंटू 16 हो जाएंगे 15 इंटू 240, 240। यदि इसमें से घटा देंगे तो पीछे बचेंगे 1400, 1400 इसके सही उत्तर हैं। इसी प्रकार ये, यानी पहले आपको 1 से लेकर 100 तक सम संख्याओं का योग करना है, फिर उसमें से 1 से लेकर 48 तक सम संख्याओं का योग घटा देना है। क्योंकि 48 तक क्यों? क्योंकि 48 से पहले 49 आएंगे, 49 एक सम संख्या नहीं है, विषम संख्या, इसलिए तो इसमें से 48 तक घटा देंगे। तो इसमें से सम संख्या कितनी है? 100 में से 50 सम संख्या है तो 50 इंटू 51 माइनस कर देंगे। 48 तक है, 48 के आधा कितने होते हैं? 24, 24 इंटू 25, 24 क्यों किए? क्योंकि 24 इसमें सम संख्या है, बाकी तो विषम संख्या भी शामिल है ना, इसलिए। तो 50 इंटू 51 हो जाएंगे 50 इंटू 51, 5 एकम 5, 25, 5 एकम 5, 25, ये जीरो लग गया, 2550, 24 इंटू 25 हो जाएंगे 600, 2550 में से 600 घटा देंगे तो इसका उत्तर बचेगा 1950। तो 1950 इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आपको सब समझ में जरूर आए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाए यदि विषम संख्याओं का योग यानी 1, 3, 5, 7 ऐसे 55 तक दे रखी है तो कैसे करेंगे? यानी सम ऑफ ओड नंबर्स यानी विषम संख्याओं का योग। इस प्रकार से यदि संख्या दे रखी है तो इसे कैसे करेंगे? तो ये आपको जैसे सम का किया वैसे ही विषम का करने पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। इससे पहले मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ। जैसे प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। सिंपल से इतना ही याद रखना है। तो इसमें से n ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि लगातार ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे प्राकृत संख्या यदि लगातार दे रखी होती तो उसमें कुछ नहीं है, n वो लास्ट जो संख्या जैसे 55 आती तो 55 n मान लेते थे। इसमें सम की तरह होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 है तो उसमें 50 तो सम होगी और 50 ही विषम होगी। तो इसी प्रकार इसमें 55 में कितनी सम होगी, कितनी विषम होगी? तो इससे पहले आप देखो 54 में कितनी होगी? 27 सम हो गई और 27 विषम हो गई। तो 27 हो गई सम और 27 हो गई विषम। 27 और 1 ये हो गई 28, यानी 1 अधिक कर देना।
यानी क्योंकि 54 तक कितनी थी, 27 सम और 27 विषम थी, यानी 27 विषम कर ली। अब ये 55 विषम है, इसलिए ये एक जोड़ लिया, कितनी हो गई 28, यानी n बराबर कितना हो गया 28। 28 का स्क्वायर करना है, तो 28 का स्क्वायर कितना हो गया, यानी 28 इंटू 28 करना है, तो कितना होगा, तो 28 इंटू 28 यानी हो जाएगा 784। 784 784 784 इसका सही उत्तर है। इस प्रकार पूछे तो आप, यदि आपको विषम संख्याओं का पूछ ले तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि यदि 55 तक पूछ लिया है तो इससे पहले वाली संख्या है उसका आधा कर दो, तो उसमें आधी सम आधी विषम हो जाएगी। तो उसमें जैसे 27 और 1 28 हो गई। तो हमेशा विषम संख्याओं का पूछे तो n स्क्वायर करना है, यानी 28 इंटू 28 करना है, n स्क्वायर करना है। ये आप वर्ग, मैं तो कहता हूँ 1 से लेकर 30 तक वर्ग और 1 से लेकर 20 तक आप घन याद कर लेते हैं ना, तो आप एग्जाम में बहुत टाइम बचा सकते हो। तो 28 इंटू 28 784 होंगे, ऐसे सिंपल कर सकते हैं। जैसे 1 से 75 तक की संख्याओं का योग पूछ ले तो कैसे करेंगे, तो 74 तक देखेंगे। पहले 74 तक कितनी सम है और कितनी विषम है। 74 की आधी कितनी होती है, 3 और 2 32 64 हो जाती है, और 75 यानी 37 और ये भी 37, यानी 74 तक 37 विषम और 37 ही सम होती है। तो 37 हो गई सम, कितनी तक 74 तक, 74 और ये 75 भी एक विषम संख्या है, तो एक ये जोड़ देंगे, यानी 38। n बराबर अपन को 38 मिल गया, तो n स्क्वायर होता है तो 38 इंटू 38 कर देंगे। तो 38 का वर्ग कितना होगा, 38 का वर्ग होता 1444। ये इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यदि 20 में से, जैसे अपन को सम संख्या में पूछे ऐसे ही विषम में पूछ ले तो कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पहले जैसे 1 3 5 ऐसे 85 तक करेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे 1 से लेकर, यदि विषम तक पूछा है तो 29 तक करेंगे, क्योंकि 30 तो एक सम संख्या हो गई, 29 तक करेंगे। तो इसे कैसे करेंगे, 84, पहले अपन को 1 से 85 तक मानता है, तो यहाँ 84 से पहले कितनी सम है और कितनी विषम संख्या, पहले अपन को वो देखना है। तो 84 से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि होती 42 84 होते हैं, 42 सम हो गई और 42 ही विषम हो गई। तो 42 और एक ये हो गई 43 हो गई, n बराबर 43 हो गए। तो 43 इंटू 43 करेंगे और माइनस क्या करेंगे, इसमें 1 से लेकर 29 तक दे रखी है, यानी 29 तक दे रखी है, तो 29 28 तक कितनी होती है, 14 सम और 14 विषम होती है, और एक ये हो गई 15, यानी 15 इंटू 15 ये घटा देंगे, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो 43 का स्क्वायर हो जाएगा, आपको बता देता हूँ कि इसमें 43 इंटू 43 करने पड़ेंगे अपन को। जैसे 43 इंटू 43, 3 3 9 4 3 12 इंटू 4 3 12, 1 16 1 17 बटे 9 4 8 और 1849 माइनस 225 घटा देंगे, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा 1624, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यदि आपके एग्जाम में इस प्रकार से सवाल आ जाए कि 70 सम संख्याओं का योग, यदि कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेता है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, वो ऐसे नहीं देके 2 4 6 ऐसे नहीं, वो पूछता है प्रथम 70, यानी 2 4 6 70 तक नहीं पूछ रहा है, वो 70 से आगे पूछ रहा है, यानी 70 सम पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, यदि सम संख्या आ जाए तो सीधा ही उसको 70 इंटू 71 करना होता है। तो 7 एकम 7 7 7 49 4970 इसका उत्तर हो जाएगा। यानी वो सूत्र था ना, n इंटू n प्लस 1, उससे आप भले ही n का मान रख के भी देख सकते हैं। अब ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, इसी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको पूछ ले कि 33 विषम संख्याओं का पूछ ले, तो 33 यानी उसने ये नहीं पूछा 1 3 5 7 ऐसे 33 तक नहीं पूछा है, उसने पूछा 33 यानी प्रथम 33 संख्याओं का। तो n स्क्वायर होता है विषम संख्याओं का योग करने के लिए, तो 33 इंटू 33 कर लेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा 33 इंटू 33 1089, ये इसका सही उत्तर होगा। यदि 50 विषम संख्याओं का पूछ ले तो n स्क्वायर होता है विषम संख्याओं का योग करने के लिए, तो 50 इंटू 50 कर देंगे, यानी 2500 इसका सही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट टाइप है,
यदि इस प्रकार यदि वर्गों का योग आ जाए तो किस प्रकार से करेंगे? तो कहो यदि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लें तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है और वो विधि भी बताऊंगा जो आप सीधे तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसका एक सूत्र होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे 6, ये इसका सूत्र होता है। n संख्या 10 है तो आप इसमें 10 रखेंगे, 10 प्लस 1 2 इंटू 10 प्लस 1 बट्टे 6। अब आप इसे 10 इंटू 10 और 1 11 इंटू 20 और 21 बट्टे 6, इस प्रकार से आप फॉर्मूला याद रखो तो भी आपकी मर्जी। और यदि आप सीधे तरीके से करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हमेशा ऐसे वर्गों का योग पूछ ले और प्राकृत संख्याओं का पूछे तो आप इसे सीधा भी ऐसे कर सकते हैं। 10 इससे अगली वाली संख्या 11 और इन दोनों को जोड़ सकते हैं, 10 और 11 हो जाएंगे 21 बट्टे 6 का भाग देना, ये याद रखना। और इसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इनका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 385। आप गुणा भाग करके भी देख सकते हैं। आप देखते हैं एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि ऐसे पूछता है एग्जामिनर ज़्यादातर सवाल तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे वो आपको बता देगा कि 1 प्लस 2 3 इनके वर्गों का योग इतना है तो 2 4 इनका योग कैसे होगा। तो इनका करने के लिए आप जैसे ये 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस ऐसे ये 20 स्क्वायर तक का योग पूछता है। तो इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हैं और 1 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यदि 2 स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो कॉमन का मतलब क्या है, तो इनका भाग आप पूरी संख्याओं में देना है। तो आप इसमें भाग देंगे तो 2 स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर बचेगा प्लस 2 स्क्वायर बचेगा या 3 स्क्वायर बचेगा प्लस ऐसे यहाँ 20 में भाग देंगे तो 10 स्क्वायर बचेगा। तो इस प्रकार यदि अपन को ये तो दे रखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर पर 4 स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 385। 2 स्क्वायर का कितना 2 गुणा 2 मतलब 4 इंटू कितने दे रखा है 385। तो 385 से गुणा कर लेंगे। तो 4 इंटू 385 से यदि गुणा करेंगे तो अपना उत्तर आएगा 4 पंजे 20 2 और ये उत्तर आ जाएगा आपका 1540 इसका उत्तर होगा। यदि इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से करेंगे वो मैंने बताया था, सम संख्याओं का योग। तो आप इसको ही मैं बता देता हूँ कि इसमें भी आप कॉमन ले लो, 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस इस प्रकार इसमें 50 में भाग देंगे तो 50 के आधे कितने होंगे 25 का स्क्वायर, ये ऐसे होगा। अब मैंने वो स्क्वायर लगातार प्राकृत संख्याओं का पूछा था कि 1 से 10 तक, तो कैसे किया था अपन 2 स्क्वायर ये ऐसे कर देंगे और ये कोष्टक में कर देंगे। n बराबर कितना है 25, अगली संख्या क्या है 26 और इन संख्याओं को जोड़ देंगे कितने हो गए 25 और 26 कितने हो गए 51 बट्टे में कितने का भाग देना था 6 का भाग देना था। अब ये ऐसे होगा तो इसको अपन 2 से 13 बार काट सकते हैं, इसको 2 से 3 बार काट सकते हैं, इसको 3 से 17 3 51 17 बार काट सकते हैं। अब इनका गुणा करेंगे 4 इंटू 25 इंटू 13 इंटू 17 इनका गुणा करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा, आपको बता देता हूँ 22,100 उत्तर आएगा इसका 22,100 इसका सही उत्तर होगा। मेरे ये कैलकुलेशन किया हुआ है इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ, बाकी आपको ये समझ में आना चाहिए। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो काम आएगा, बाकी मैं तो ऐसे ही ये गुणा कर दूंगा तो आपके कोई काम नहीं आएगा। इसमें भी क्या करना है, इसमें आप 7 कॉमन ले लो, 7 स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 स्क्वायर प्लस इसमें भाग देंगे 2 स्क्वायर प्लस इसमें भाग देंगे 3 स्क्वायर प्लस ऐसे यदि 70 में भाग देंगे 7 को तो 10 बार और स्क्वायर का स्क्वायर लग जाएगा ऊपर यानी 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन ने जोड़ा था कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग, तो अपन को पता होगा कि अपन ने ये ऊपर देखा था 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 385 होता है यदि वर्गों में। तो 7 7 49 यानी 7 का वर्ग होता है 49 इंटू 385 कर देंगे सीधा ही। अब इसका गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा आपका 18,865 18,865 इसका सही उत्तर होगा।
यदि इस प्रकार से पूछ लें तो किस तरह करेंगे। यदि ये विषम संख्या का पूछ ले, वो तो था अपने सम संख्याओं का, और यदि विषम संख्या यानी एक छोड़कर एक संख्याओं का पूछ ले तो किस प्रकार करेंगे। तो इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहले आपको 1 से लेकर 25 तक यानी 1 2 3 4 ऐसे 25 तक यानी 25 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। फिर उसमें से क्या करेंगे, फिर इसके बीच में क्या बचा 2 4, इसके बीच में क्या बचा 6, जैसे इसके बीच में क्या बचेगा यहाँ लास्ट में 24 बचेगा, तो वो इसमें से घटा देंगे। तो ये संख्या बचेगी कि नहीं बचेगी भाई, इसमें से ये संख्या है और ये संख्या अपन को पहले ये ऐसे कर देते हैं सिंपल, फिर इसमें से ये संख्या घटाएंगे तो पीछे तो यही बचेगी ना, तो पहले अपन ये कर देते हैं। जैसे यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे अपन 25 स्क्वायर तक चलेंगे, और उसमें से माइनस क्या करेंगे, जैसे यहाँ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे 24 स्क्वायर तक घटा देंगे। तो इसमें से अपन जैसे इसका तो सिंपल था यानी 25 n बराबर इंटू 26 इंटू इन दोनों को जोड़ देना 25 26 51 बट्टे 6। अब इसमें से घटाना क्या है ये, तो इसमें से भी आप कॉमन ले लो ना, 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे ये कितने तक 24 में कितनी बार जाएगा 12 स्क्वायर 12 तक जाएगा। तो इसको 25 इसमें आप काट दो ना 13 और ये कट जाएगा 3, ये कट जाएगा 17, ये ऐसे काट देंगे यानी 25 इंटू 26 सॉरी 13 इंटू 17 माइनस कर देंगे, इसमें से 2 का स्क्वायर को 4 और इसको 12 तक है वर्ग, तो इसको अभी अपन ऐसे कर देंगे ना गुणा, 12 है तो 12 गुणा 13 इंटू 25 बट्टे कर देंगे 26। तो इसमें भी घटा दो ना, सॉरी ये नहीं घटेगा 13 13 ही रहेगा, इसको अपन 6 से 2 बार काट देंगे 8 इंटू 25 कर देंगे 8 इंटू 25 और इधर ये गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल आपको बता देता हूँ 5525 माइनस यहाँ और क्या रहेगा 4 12 इंटू 13 इंटू 25, हाँ ये 25 और रह गया ना, और ये 13 भी रह गया, हाँ 13 रह गया, मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया। तो 5525 माइनस घटा देंगे इनका, यदि गुणा करेंगे तो इसका होगा 2600 गुणा, तो ये इसमें से घटा देंगे तो 2925 इसका उत्तर बचेगा। ये आपको यहाँ तक ज़रूर समझ में आया होगा। ये हो गया। अब यही सेम क्वेश्चन है जो अभी अपन ने किया था, यही सेम क्वेश्चन है, इसमें अपन को क्या करना है, यदि यही सेम क्वेश्चन है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे ये विषम संख्या दे रखी होती है और इसको अपन फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं, यानी विषम संख्याओं के वर्गों का योग यानी सम n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3, ये इसका फॉर्मूला है। तो n बराबर इसमें अपन क्या रखेंगे, तो n बराबर इसमें मैंने आपको बताया था यदि ये सम संख्या है तो आधी इसमें से सम होगी आधी विषम होगी, क्योंकि इसमें से 2 4 ऐसे छोड़े हुए हैं ना, तो वो भी संख्या तो काउंट साथ में होगी। यदि वो 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ था तो ये 25 हो जाती, तो इसका आधा यानी इससे पहले वाली संख्या कितनी है 24, 24 में 12 तो सम हो गई और 12 क्या हो गई विषम हो गई, विषम हो गई, तो इसमें 12 विषम हो गई और एक ये 25 भी एक सम है ना, तो ये n बराबर 26 हो जाएगा। अब आप इस प्रकार से 26 इंटू 4 इंटू 26 इंटू 26 यानी n स्क्वायर यानी n बराबर 26 है, 26 इंटू 26 माइनस कर सकते हैं 1/3, इस प्रकार से इसे आप कर सकते हैं। सॉरी इसमें से हाँ 12 और 1 13 हो गई, 13 इंटू 13 कर सकते, 13 इंटू 13 माइनस 11। अब आप इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं तो इसका उत्तर आएगा 13 इंटू 675, इसको गुणा कर लिया मैंने और बटे में 3, तो ये कट जाएगा 225 बार, तो इसका फाइनल उत्तर आएगा 2925। आप फॉर्मूले से करो या फिर उस दूसरे तरीके से करो, एक ही बात है। आपको ये तरीका सर लगे तो इस तरीके से करो, यदि वो तरीका सही लगे तो उस तरीके से करो। अब यदि क्यूब वाले ऐसे सवाल आ जाएं, जैसे ये ऐसे क्यूब वाले सवाल आ जाएं तो कैसे करेंगे, तो इसे करने के लिए एक फॉर्मूला है, यदि इससे लगातार संख्याओं पूछ लें तो n इंटू n+1/2 वही सेम है पर इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है, तो n इसका ज्ञात करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 10,
तो इसको अपन मान रख देंगे। इसमें पहले कॉमन ले लेते हैं, जैसे 1 से, हाँ इसमें तो कॉमन लेने है ही नहीं, ये इसका था प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ये फॉर्मूला है। जैसे n बराबर 10 हो गया तो 10 + 1 बटे 2 और इसका स्क्वायर करना है, तो ये 5 बार कट जाएगा, 11 हो जाएगा, 55 का स्क्वायर कर देंगे तो 55 का स्क्वायर हो जाएगा 30 25 यानी 3025। इसे आप यदि घनों में पूछ ले तो आप इसे भी ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे वो सिंपल किया हुआ था। इसमें अपन 10 × 11 बटे 2 और इसका स्क्वायर करना है, यानी इसको 5 बार काट देंगे, 55 का स्क्वायर हो जाएगा वही 3025। इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि इस प्रकार पूछ ले तो कैसे करेंगे, पहले से 1 से लेकर 2 तक के घनों का योग करेंगे, फिर उसमें से 1 से लेकर 9 तक के घनों का योग इसमें से घटा देंगे। तो कैसे होगा, या फिर इसमें से कॉमन ले लो, जैसे इसमें से 10 का क्यूब कॉमन ले लिया तो इसमें 10 में एक बार 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ऐसे, इसमें यदि 200 में 10 का भाग देंगे तो 20 क्यूब होगा, और ये ऐसे कॉमन लेके कर सकते हैं। 10 का क्यूब कितना होता है 1000। अब ये वही तरीका जैसे 1 से 20 तक था, तो इसको अपन कर सकते हैं 20 × 21 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये 10 बार कट जाएगा, 210 का स्क्वायर कर देंगे और गुणा 1000 कर देंगे, तो ये 1000 × ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर होता है 441 और ये डबल 0 लग जाएगा। अब इससे गुणा करेंगे तो 441 को 441 रख दो और 2 0 ये हो गए, 3 0 ये हो गए, ये इसका उत्तर होगा। आज का क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये नंबर की जोड़ कैसे करते हैं, यानी संख्याओं का योग कैसे करते हैं, मैंने सभी टाइप एक ही वीडियो में बता दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।